फतेहपुर से खबर, माताओं की गर्जना से गूंज उठा कलेक्ट्रेट, सरकार से मांगी बच्चों की सुरक्षा और न्याय की मांग, ज्ञापन प्रेषित। फतेहपुर से खबर, माताओं की गर्जना से गूंज उठा कलेक्ट्रेट, सरकार से मांगी बच्चों की सुरक्षा और न्याय, राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित। हर मां की करण पुकार, विद्यालय में कैसे सुरक्षित होगा हमारा लाल स्लोगन के साथ जताई पीड़ा और चिंता। गुलाबी गैंग, लोकतांत्रिक महिला कांग्रेस, सपा महिला सभा, महिला प्रधान संगठन सहित विभिन्न संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची सैकड़ों महिलाएं। हाल ही में स्कूल गए छात्र की डंडों से पीट कर 3 लोगों ने कर दी थी निर्मम हत्या। जिले के अभिभावकों में व्याप्त भय और आक्रोश का माहौल। बोले, बच्चों को सुरक्षा दो सरकार, जिले में आए दिन बढ़ रही निर्मम घटनाओं पर लगे लगाम। छात्र आरिश हत्याकांड के हत्यारों पर कठोर त्वरित कार्यवाही के साथ पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र न्याय दिलाए जाने की उठाई पुरजोर मांग, अन्यथा की स्थिति में वृहद आंदोलन की चेतावनी। गुरुवार को जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में पहुंची माताओं ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। गुलाबी गैंग, लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल सहित विभिन्न संगठनों के साथ महिलाओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, आज सभी माताओं की तरफ से, जिले की माँ सभी माँओं की तरफ से आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को, क्योंकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। और इस नाम के एक लड़के को अभी 4-6 दिन पहले मर्डर हो गया, 3-4 लड़कों ने उसका मर्डर कर दिया। स्कूल में भी बच्चे सुरक्षित नहीं है, सारी माएँ बेचारी परेशान रहते हैं, उनके अभिभावक परेशान रहते हैं। स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो कहाँ सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर सारी महिलाएं दुखित हैं, उन पे आक्रोश है और परेशान भी हैं कि हम बच्चों को विद्यालय कैसे भेजें। तो वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए, जब बच्चे पढ़ने आते हैं उतनी समय पुलिस लगाई जाए, जब छुट्टी होती है वहाँ पुलिस लगाई जाए। एक विद्यालय ही नहीं, सारे विद्यालयों पे ये होना चाहिए। और जो एंट्री रोमियो की जो ये वो चल रही है मुहिम, ये हवाई तक ही सीमित है। ये फोटो खींच करके खाली भेज देते हैं और कोई काम इसमें नहीं हो रहा है। तो ये एंट्री रोमियो वाली ये जो चल रही है सुविधा सरकार की, तो ये बिल्कुल जमीनी स्तर पे होना चाहिए और जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है, और एक हमारी मांग ये है कि जितने भी पीड़ित लोग थानों में पहुंचते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है, उनकी सुनाई हो। आज पंचमी के दिन इतनी महिलाएं त्योहार छोड़ करके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी सुनाई हो। अगर सुनाई नहीं होती तो बृहद आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। अगर अस्पतालों में, वहाँ विद्यालयों में अगर पुलिस नहीं लगती है, सरकार कड़ा से रुख अपनाएगी, तभी ये पुलिस यहाँ की सुधरेगी। क्योंकि पुलिस की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती है? सभी विद्यालयों में पुलिस की ड्यूटी लगना चाहिए। वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। जब लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं है, उनकी माँ परेशान रहती है कि हमारी लड़की आज विद्यालय गई है, पता नहीं कैसे लौट के आएगी। अब तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे बताओ मर्डर हो जाता है, बच्चे मारे जाते हैं। सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो बताइए कहाँ सुरक्षित है? आज हम उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ सारी महिलाएं उपस्थित हुए हैं और आरिश के लिए हम न्याय मांगने आए हैं। यहाँ सारी महिलाएं न्याय मांगने आई हैं। कानून व्यवस्था पर क्या कह रही है? कानून व्यवस्था अगर काम पर उस तरह से सुचारू रूप से चलाई होती तो आज मर्डर जैसी घटनाएं ना होती, महिलाओं के साथ अत्याचार ना होते, दुष्कर्म ना होते, बलात्कार ना होते यहाँ। जब बेटे नहीं सेफ है तो स्कूल व्यवस्था पर क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं, माँ पहली पाठशाला एक माँ होती है। माँ के घर में बेटा सुरक्षित होता है या तो फिर विद्यालय में सुरक्षित बेटा होता है। आज बेटा बताइए विद्यालय में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा बताइए। गेट बहुत दूर तक है और ये जो मामला वो आरिश के साथ, ये गेट के बाहर का ही मामला है। तो इसमें आरिश को इंसाफ मिलना चाहिए और उनको फांसी मिलनी चाहिए। माँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे भी 2 बच्चे उसी महर्षि स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे भी सेफ नहीं है, बताइए मैं उनको आधी पढ़ाई से उठा लूँ वहाँ से? छोटे छोटे 2 बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और वो एरिया में कोई सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए। इतना बड़ा स्कूल होने के बाद भी वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। वो एरिया भी बहुत सुनसान है।
आज सभी माताओं के साथ में, सभी महिलाओं के साथ में डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ जिले की व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। जब एक आरिस नाम के लड़के का भी मर्डर हो गया 4-5 दिन पहले, तो और वहाँ स्कूल की भी जांच कराई जाए और वहाँ पे पुलिस प्रशासन को पुलिस मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, अभी तो बेटियों के ऊपर था कि बेटी सुरक्षित नहीं है, अब लड़कों के ऊपर बताइए, लड़कों का मर्डर हो रहा है, तो यहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जिले की यहाँ व्यवस्था सुधारी जाए और आरिस को न्याय मिले, उसके परिवारजनों को, पीड़ित परिवार को मदद दी जाए, मुहैया कराई जाए, आर्थिक मदद दी जाए। और इसके बाद में जितने ये एंटी रोमियो चलते हैं, ये हवाई तक ही सीमित है, उनको धरातल में आना पड़ेगा, धरातल में आए अपना काम करें, क्योंकि फोटो खींच करके चौराहे की भेज देते हैं कि हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है स्कूल परिसर में घटना नहीं हुई, बाहर हुई, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो गेटे में तो हुई है, गेट में हुई। प्रिंसिपल को मांग करनी चाहिए पुलिस से कि पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे हो। प्रिंसिपल ने क्यों नहीं मांग किया? वहाँ के अध्यापकों को मांग करनी चाहिए कि हमारे गेट में पुलिस लगाई जाए, क्योंकि पहला प्रकरण नहीं है, कई घटनाएं वहाँ पे घट चुकी हैं, तो वहाँ पे पहले से सुरक्षित होना चाहिए। बाहर आके प्रशासन बुलवाना चाहिए। 45 मिनट बच्चा पड़ा। आरोपी सारे गिरफ्तार हैं, अब आगे की क्या मांग है और क्या रणनीतियां बन रही हैं? जब 9 इंच में बुलडोजर चल सकता है बरमतपुर में, तो वहाँ पे भी बुलडोजर चलना चाहिए ना। तो क्योंकि गुंडाराज है, इनके हौसले बुलंद हैं, इस तरह की घटनाएं बच्चों के ऊपर होंगी, छोटे छोटे बच्चों का मर्डर होगा, उनकी पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाते बच्चे, और अभिभावक है, अभिभावक परेशान है कि हम कैसे अपने बच्चों को भेजें। स्कूल तो बंदे हो रहे हैं, लेकिन जो खुले हैं उसमें भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितनी विडंबना है। ये सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है सरकार? आर्थिक मुआवजे की क्या राशि है जो आप लोग